अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आयशा नहाज़ेब हाजिर खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहाफ़त का एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिसे आप जानते हैं, मानते हैं, सलीम साफ़ी साहब। वेलकम टू द शो सर। उनके साथ बैठे हैं डामी म्यूजियम से आए सुहेल वड़ाइच साहब। वेलकम सर। ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं और छोटे भाइयों की तरह हैं। अच्छा। और मेरी इनके साथ उस वक्त से जान पहचान है, वक्त से सर, जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे। जी। मुझे आज भी याद है जब हम सलीम साफ़ी से मिलने उनके घर गए, तोरा बोरा के पहाड़ों में इनकी गार में गए तो देखा गार के ऊपर लिखा था, क्या? ये सब मेरे चाहने वालों की दुआ है। उसके बाद हम गार में दाखिल हुए। अच्छा। और गुप अंधेरा। तुम्हारे कैमरामैन ने कहा लो जी बढ़ गए गार के अंदर। ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। तारीख इस कदर अंधेरा था कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। मुझे याद है मैंने आवाज दी, साफ़ी साहब, साफ़ी साहब, साहब, साफ़ी, किथे हो, किथे हो, किथे हो। एक आवाज आई, चुपचाप बैठे रहो, बैठे रहो, जिधर हो नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, चारों तरफ बारूदी सुरंगें लगी हुई हैं, हुई हैं। हम खामोशी से नीचे बैठ गए। फिर? तो अचानक आवाज आई, ओए किधर बैठ रहे हो, तुम तो मेरे ऊपर बैठ गए। तो हमने फौरन अपनी नशिस्त इनके ऊपर से हटा के साइड पे की। बहुत अच्छा किया सर। क्योंकि साफ़ी के ऊपर सहाफ़ी, बहुत, ये तो बहुत बड़ा खुला तजाद है। बिल्कुल सर, ये तो खुला तजाद। फिर हम दो भाइयों ने बड़ी जज्बाती मुलाकात हुई। अच्छा? मुझे याद है साफ़ी साहब मुझे देख के इतने एक्साइटेड हुए, हाँ? इतने एक्साइटेड हुए कि खुशी में इन्होंने दो पत्थर रगड़ के आग लगाई। लेकिन आग कुछ ज्यादा ही लग गई। फिर? और इनके कैमरामैन की बमें सड़ गई। कैमरामैन की या आपके कैमरामैन? हमारा कैमरामैन अच्छा। एक ही था, तो उसकी बमें सड़ गई। फिर? साफ़ी साहब ने हमें फिर कहा आए आज आपको शिकार खिलाएं। गार के अंदर शिकार? नहीं, फिर ये हमें गार से बाहर ले गए। अच्छा। एक टीले के ऊपर ले गए और वहां एक पत्थर के पीछे मेरे हाथ में बंदूक थमा दी और कहा यहाँ बैठ जाओ। अच्छा। सामने कुछ लोग बकरा भून रहे थे। हाँ। साफ़ी साहब ने पत्थर के पीछे से शेर की आवाज निकाली। लोग डर के दौड़ गए। हाँ। और हमें कहा जाओ बकरा चुग के ले आओ। अच्छा, तो गालिबन ये शिकार था। बस 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 बहुत हो गया यार, इतना झूठ तो फिरदौसा शिकावान भी नहीं बोलती। साफ़ी साहब ये एक हकीकत है, बस मैं सिर्फ इसका एक वाइंड अप आपका सुना रहा था। बस उसके बाद जब हम वापस गार में पहुंचे तो हमारा कैमरामैन मजर गायब हो चुका था। क्या? उसे कोई उठा के ले गया? उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तो आपने साफ़ी साहब से नहीं पूछा? जाने का वक्त करीब आ गया, हम तो पूछ पूछ के थक गए। फिर? बस फिर इनको रहम आ गया और मुस्कुराते हुए इन्होंने हमें एक चाबी थमाई और कहा सामने पार्किंग में 16 नंबर टैंक की डिग्गी में आपका कैमरामैन मजर पड़ा हुआ है। और ये हमने इसलिए वहां पे एहतियातन रख लिया कि मजर पे किसी और की नजर ना पड़ जाए। वाह वाह वाह। तो हमने अच्छा। फिर और साथ दो भवें भी हमें पकड़ाई। के? जिस बेचारे की सड़ गई थी भवें, वो भी उसको दे दीजिएगा। तो हमने इनका शुक्रिया अदा किया और उसके बाद आए। एक तो अलमिया ये है कि इन्होंने आज उस शख्सियत का रूप धारा हुआ है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, जो एक लिहाज से हमारे लिए सहाफ़त में रोल मॉडल है जी। और उनका कमाल यही है कि वो हमारी तरह अफरात तफरीद के शिकार नहीं होते, बड़ी बैलेंस और मबनी बर हकीकत बात करते हैं। तो पहले तो ये उधर आए नहीं थे, और अगर मुझे पता होता कि ये आने वाले हैं, कि अली मीर बड़े हो के सुहेल वड़ाइच साहब के साथ ये करेंगे और मेरे साथ ये करेंगे, तो यकीनन मंजर की जगह डिग्गी में मैं इनको बंद करता और आज तक ये ना निकला होता। साफ़ी साहब, आप हमेशा मुशीरों पर बरहम रहते हैं जो वज़ीर आज़म के आसपास, उन बेचारों का क्या कसूर? नहीं, एक तो हमारे पश्तो में कहते हैं कि गवाले को गुस्सा दिलाना हो तो उसके कटे को मारो। और मुशीर तो वो मियां नवाज शरीफ के हों, वो जरदारी साहब के हों, या वो अभी इमरान खान साहब के हों,
कि इसमें मुशीर बदकिस्मती से मेरिट पे नहीं होते, उनकी पहली क्वालिफिकेशन खुशामद होती है, और ये खुशामदी लोग बड़े ख़तरनाक होते हैं। साफी साहब ये तो सब जगह ही होता है। अच्छा, नवाज शरीफ से उन लोगों ने जिन्होंने उनसे ये वोट को इज़्ज़त दो वाला बयानिया उनका थमा दिया था, और सुबह शाम उनके साथ बैठ के कहते थे कि जी बस आप तो तैयब उर्दगान हैं और बस कदम बढ़ाओ और पूरी दुनिया बस आपके मुंतज़िर है, पूरा पाकिस्तान। तो अभी उनका बयानिया भी फिट गया, उन्होंने मियाँ साहब को भी पिटवा दिया, उनके पूरे ख़ानदान को भी पिटवा दिया, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि पूरे सिस्टम और पूरे जमहूरियत को भी पिटवा दिया, मीडिया को भी पिटवा दिया, लेकिन आज भी वही लोग मुशीर हैं। किसी की कोई गाड़ी चोरी हो जाए वो साफी साहब को पकड़ लेता है, किसी का कोई संसार करने का मामला हो साफी साहब को पकड़ लिया, किसी की कोई तलाकों का मसला हो साफी साहब को पकड़ लेता है। ये क्या कह रहे हैं आप? क्योंकि 3 दिन ये हफ्ते में जिरगा लगाए बैठे होते हैं। अच्छा, वैसे मेरी अपनी गाड़ी चोरी हुई थी कुछ अर्सा पहले। अच्छा। और मैंने वज़ीर आला महमूद खान साहब के हल्के से बरामद करवाई थी। रियली? तो ये गाड़ी चोरी कहाँ से हुई थी साफी साहब? इस्लामाबाद से। शुक्र करे सर आपकी गाड़ी मिल गई, यहाँ तो गाड़ी चोरी हो जाए तो मिलती ही नहीं है। नहीं, वो तब इसलिए मिली थी कि उस वक्त चौधरी निसार वज़ीर दाखिला थे, मौजूदा दौर होता तो कभी नहीं मिलनी थी। अच्छा, ये बस और वो कबल पुलिस स्टेशन का इलाका था। अच्छा। स्वात में महमूद खान साहब के हल्के के अंदर जहाँ से गाड़ी मिली थी। हाँ जी, इत्थे तो गड्डी चोरी हो जाए ना आम बंदे दी वो मिल जाती है, लेकिन इट्टां दे खलोती मिलती है। साफी साहब, ऐसा सियासतदान जो आपके सामने बैठने से घबराता हो और मोहतात गुफ्तगू करता हो। मेरे सामने वैसे तो जितने भी अहम कौमी रहनुमाएँ सब ने मेहरबानी की है, मेरे सामने आए हैं इंटरव्यू के लिए और बार बार आए हैं। एक लीडर ऐसे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मुझे इंटरव्यू दिया है 2012 में, उसके बाद मेरे सामने नहीं आए। सर कौन है वो सर? जनाब इमरान खान साहब। साहब आपकी लव मैरिज है या अरेंज? घर भी जाना है तो घर वाले को तो पता ही होगा ना कि लव है कि अरेंज्ड? अरेंज है। नहीं, वैसे शादी अरेंज हो या लव वाले हो, बस हो जाने के बाद अंजाम एक ही होता है। Really? सर वैसे हमने ये फील किया है कि अक्सर लोग आपको इंटरव्यू देते हुए पर्सनल हो जाते हैं। मसलन फवाद चौधरी एक दिन आपके साथ बहुत डायरेक्ट हो गए थे, जातियात पे उतर आए थे। पीटीआई में है ना। नहीं, अभी देखें कि जब यही फवाद चौधरी मुस्लिम लीग काफ में थे या पीपल्स पार्टी में थे या इवन मुशर्रफ के साथ थे, तो ना किसी के साथ पर्सनल हो रहे थे और थप्पड़ मारना तो दूर की बात है। अलबत्ता मेरे मामले में फिर भी उन्होंने मेहरबानी की है, कभी हाथ चलाने की कोशिश नहीं की। फवाद चौधरी बड़े समझदार हैं और वो समझते हैं कि किसको थप्पड़ मारनी है, किसके खिलाफ जुबान चलानी है, और थप्पड़ भी मारनी है तो कहाँ पे। देखिए ऐसी जगह मारना है। हमने सुना आपने भी उन्हें फ़ोन करके कुछ कहा था। हाँ, मैं तो हमारे तो बदकिस्मती से दोस्त भी है ना, तो उसके साथ तो फ़ोन पे बहुत कुछ होता रहता है। तो देखिए वो शादियों में करते हैं कि लोग बचाव के लिए भी हो, कोई फुटेज वगैरह भी बन जाए, वरना तो एंकर का तो घर भी मालूम होता है। तो मैं इसलिए कि ये उनका कमाल है। साफी साहब, जब मौलाना फजलुर रहमान तबले जंग पे जाते हुए निकल रहे थे, तब आप और आपके साथी बड़े पुरुम्मीद थे। एक तो ये कि हमने कभी खुशी का इजहार नहीं किया, अलबत्ता हम ये कह रहे थे कि मौलाना एक सीरियस काम करने आ रहे हैं, और मौलाना हमारी तवक्को से भी बढ़ के लोग ले भी आए और फिर उन लोगों को वहाँ पे बिठाए भी रखा उन्होंने। मुस्तकिल इतने दिनों तक 50-60 हज़ार 30 हज़ार की तादाद को बिठाए रखना, क्योंकि जो पहले वाले धरने थे उसमें बाज़ औक़ात 2000 रह जाते थे, बाज़ औक़ात 3000 रह जाते थे। लोग चले जाते थे अपने घरों को। और मेरे ख्याल में मौलाना अपने मकासद बड़ी हद तक हासिल करके गए हैं। ये तो उनको भी पता था, हमें भी, कि हुकूमत इस तरह नहीं गिरती। वो कुछ लोगों के बैड बुक्स में थे, डरने के बाद गुड बुक्स में आ गए, और वही यकीन दहानियाँ वहाँ से वापस ले गए जो शहबाज शरीफ साहब ले के लंदन गए हुए हैं और जो बिलावल भुट्टो साहब ले के जरदारी साहब बन गए। मतलब मेहनत किसी की थी, फ़ायदा किसी और ने उठाया।
नहीं, मेहनत, मौलाना की मेहनत का फ़ायदा जरदारी साहब और नवाज शरीफ वगैरह ने भी उठाया, लेकिन ख़ुद मौलाना साहब भी हलवा का प्लेट भर के ले गए हैं। साफी साहब, हुकूमती वज़रा निजी महफिलों में गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं या फिर औरतें ही उन बेचारों को ट्रैप कर रही हैं? तो सिर्फ निजी महफिलों में गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं? क्या काबीना इजलासों में गैर जिम्मेदारी नहीं? क्या दफ्तरों में बैठ के नहीं? क्या हुकूमत करते हुए गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं देते? दफ्तर खारजा के अंदर भी इसी तरह टिकटॉक बने हैं। जी जी, बने हैं, नहीं बने हैं? बिल्कुल बने हैं सर। तो वो ठीक कह रहे हैं साफी साहब। साफी साहब, मैं थोड़ी बहुत बड़ी फैन हाँ। लो जी, मैंने तारा नंबर मिल सकता है? जूते का? फोन नंबर? अच्छा अच्छा, तो जहाँ जिस शहर में सुहेल वड़ाई साहब जैसे रहते हो, ये हमारे उस्ताद भी है और ये हमारे, तो हमारे नंबर को क्या करना है? इनका नंबर मैं भी दे देता हूँ। नहीं तो बंदा पूछे कि जूते का कौन सा फोन नंबर होता है। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. साफी साहब, हमारा एक सिलसिला है तुर्की ब तुर्की, जिसमें मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, आपने उसमें से एक सिलेक्ट करनी है। टर्की बाय टर्की। टर्की बाय टर्की। चलिए टर्की। तुसी भी बड़े टर्की हो। डील है। अच्छा साफी साहब, ये बताइए कौन डील करने में ज्यादा तेज है, मियां नवाज शरीफ या जरदारी साहब? जरदारी साहब खुद सब पे भारी हैं। नवाज शरीफ की डील जो है वो सब पे भारी होती है। वो आप ही थले आ जाते ने मियां साहब अपनी डील थले। अच्छा, गुफ्तगू में ज्यादा गैर मोहतात कौन है, फवाद चौधरी या शेख रशीद? बड़ा मुश्किल सवाल है। हमें एक चाहिए। मेरे ख्याल में फवाद चौधरी। फवाद चौधरी ज्यादा गैर मोहतात? डीड दोनों एक जैसे। अच्छा ये बताएं साफी साहब, सुनी सुनाई बातों पर कौन ज्यादा जल्दी यकीन करता है, शहरियार आफरीदी या फयाजुल हसन चौहान? हाय, एक से बढ़कर एक है, तो अब मैं क्या करूं? ये फयाज चौहान का इनके दिमाग में आया है और वो तस्वीर आई है तो सुनी सुनाई नहीं, ये दोनों वो हैं जिनको जो बताया जाता है उसी पे इनको यकीन करना पड़ता है। हकीकत मालूम होती है दोनों को। अच्छा, यानी हकीकत मालूम होती है, तो शहरियार आफरीदी को पहले से पता था कि गाड़ी में कुछ नहीं है? यकीनन, उनका इस मैदान में बड़ा तजुर्बा है। लेकिन सुनी सुनाई गल ते नहीं, वो बनी बताई गल ते यकीन रख दे। अच्छा सर, ये बताइए ज्यादा चार्मिंग कौन है, सरताज गुल या रेहाम खान? कभी इस नजर से देखा नहीं है किसी को। जिन्हों की अचानक बाहर निकली उन्होंने पूछ लो। एक के भी बच्चे अभी जवान हैं, उनकी शादी होने वाली है, और सरताज गुल साहबा भी उस रोज़ असम्बली में कह रही थी कि पता नहीं मैं कितने बच्चों की माँ हूँ। बच्चों की माँ होने से चार्मिंग या खूबसूरत होने का तो कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे ख्याल में इन दोनों से कशमाला तारिक ज्यादा चार्मिंग थी। तो साफी साहब गौर से देखते नहीं, गौर से सुनते हैं। और देखे ना, रेहाम खान दरवाजे के पीछे खड़ी थी, उनके बारे में कोई बात हो रही थी, साफी साहब सुन लिया। देखने का काम हमने उस्तादों को दिया हुआ है। साफी साहब, ये बताइए कौन गरजता ज्यादा और बरसता कम है, परवेज खटक या शहबाज शरीफ? देखिए, परवेज खटक साहब तो न गरजता है न बरसता है। अच्छा। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो गरजते भी हैं बरसते भी हैं। अच्छा, मैं भी यही समझता हूँ कि परवेज खटक तो बेचारा ना गरज सकता है ना बरस सकता है जी, उम्र इजाजत ही नहीं देती, वो सिर्फ लहरा सकते हैं हवा में बस। लेकिन ये देखें कि कारकर्दगी के लिहाज से परवेज खटक साहब उनसे बहुत आगे हैं शहबाज शरीफ से। देखिए, इस वक्त वो वजीर दिफा हैं, और शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, जितने भी लोग हैं, MQM हो, ANP हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, ख़ुद PTI हो, इन सब का ये परवेज़ खटक की कारकर्दगी पे इत्तेफाक है, इजमा है। सब कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, और सब परवेज़ खटक साहब की वजारत और कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करते हैं, और कोई भी इससे इख्तलाफ नहीं करता। कोई भी नहीं करता। तो इस लिहाज से परवेज़ खटक साहब आगे हैं। जी खटक। साफी साहब ने किस कमाल महारत से उनको दी बेस्ट करार दे दिया। हाँ। सर ये बताएं, ताकत के साथ जल्दी कौन खड़ा होता है, शेख रशीद या चौधरी परवेज इलाही? खड़े तो दोनों बड़ी मजबूती के साथ होते हैं, उसमें भी फैसला करना मुश्किल है, लेकिन शेख रशीद का ज़रा तरीका बेहुदा होता है, चौधरियों का ज़रा शाइस्ता है। साफी साहब, शेख रशीद का अंदाज इतना बेढंगा भी है,
लेकिन तमाम सियासतदान उसे पसंद भी करते हैं और वजारत भी देते हैं। ओ जी क्या बात करते हैं, इस हमाम में सारे ही बेढंगे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में आपको पता है हर तरफ डिप्रेशन है और तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए बड़े बेताब रहते हैं। तो शेख रशीद साहब उन सियासतदानों में से एक हैं जो बहरहाल एंटरटेन करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसलिए उनकी पसंदीदगी की वजह ये होती है। जेल में जितना टाइम उनका गुजरा है, वहां से जो कुछ उन्होंने लिखा है, उसके बाद जब से वजारत में आए, जो उन्होंने लिखा, जो उनकी तकारीर ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड है, थ्रू आउट एंटरटेनमेंट पे मत। अच्छा ये बताइए साफी साहब, कौन ज्यादा शिकायतें लगाता है, फिरदौस आपा या उज़मा कारदार? ये तो मुझे पता नहीं, ये फवाद चौधरी से पूछ लें, क्योंकि शिकायतें लगा लगा के उनकी छुट्टी कराई है। साफी साहब ये बताइए, कौन ज्यादा सबमिसिव सदर है, डॉक्टर आरिफ अलवी या ममनून हुसैन? टफ कंपटीशन है। यू हैव टू टेल। हाँ, मेरे ख्याल में ये आरिफ अलवी ज़्यादा है सबमिसिव सदर। हाँ, क्योंकि जो ममनून साहब थे वो भी इनकी तरह खुद कुछ नहीं करते थे, लेकिन नवाज शरीफ उनकी इज्जत ज़्यादा करते थे। बस बड़ा दिलचस्प उन्होंने जवाब दिया। लेकिन साफी साहब, सदर ममनून हुसैन ने तो सदर होते हुए भी अपनी पार्टी पर तनकीद की थी। हाँ, और दुआ भी की थी, ये जो कुछ हुआ उसके लिए दुआ भी की थी। एक दुआ मांगी थी कि जिन्होंने करप्शन किए अल्लाह उनके साथ ऐसा ऐसा करे, और दुआ उनकी कबूल हो गई। ये बेचारा तो दुआ भी नहीं कर सकता। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us. मुस्तफा भाई, हमारा एक सिलसिला है तुर्की बतुर्की, जिसमें मैं आपको 2 नाम दूंगी, आपने कोई एक नाम सिलेक्ट करना है हिलो हुज्जत के बगैर और हमें घुमाए फिराए बगैर। अच्छा ये बताइए, कौन ज्यादा मजबूर है, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब या फारूक सत्तार भाई? कौन ज्यादा मजबूर है? दोनों ही मजबूर हैं, इनमें दोनों मजबूर। एक नाम। अभी तो खालिद मकबूल मजबूर है। अच्छा, इसलिए कि वो उस वक्त उनके पास ज्यादा पावर्स है बनिस्बत फारूक सत्तार की। और फारूक सत्तार वो मजबूरी के उस दौर से भी गुजर कर अभी कहीं और चले गए, मतलब उनके पास अब ये भी ऑप्शन भी नहीं रहेगा कि मजबूर हो या ना हो। अब मेरा ख्याल है वो मजदूरी के दौर में चले गए हैं। अब को मजदूरी उनको देखें, ये जो इन्होंने कहा ना, दोनों मजबूर। आप क्यों, मेरे ताल्लुकात वैसे ही खराब रहते हैं, आप दोनों से मेरे ताल्लुकात खराब। वेल ये जो है वो फारूक भाई और खालिद भाई, ये जो है वो इनका सवाल है, मजबूरन है। मैं भी मजबूर हूँ जवाब देने पे। मुस्तफा भाई, कौन ज्यादा अच्छा गाता है, गुल इमरान खान के, इमरान इस्माइल या फैसल वावड़ा? well, गाते तो अच्छा इमरान इस्माइल हैं और उन्होंने गाना भी गाया हुआ और गुन भी वही अच्छे गाते हैं। वो गाना गा सकते हैं तो गुन भी अच्छे वो गाते हैं। आई थिंक कि दोनों चांडी साहब खुश हो रहे हैं माशाल्लाह से। तो मैं इसलिए हंस रहा था, इमरान इस्माइल मेरे दिमाग में आ गए, वो वाकई ऐसे लगता है जैसे गुना हुआ आटा रखा हुआ। अच्छा मुस्तफा भाई, कौन ज्यादा दिल फेंक है, शेख रशीद या फवाद चौधरी? मुझे तो आई डोंट नो कि मुझे पर्सनली तो इतना ज्यादा दोनों को नहीं जानता, लेकिन जो परसेप्शन है या जो ऑप्टिक्स है वो तो शेख रशीद साहब की है। वो जरा दिल फेंक टाइप आदमी लगते हैं मुझे। आई डोंट नो अबाउट फवाद चौधरी। अरे दिल फेंक का तो पता नहीं है, दोनों पेट फेंक जरूर है। जिधर बैठते हैं पहले पेट फेंकते हैं फिर बैठते हैं। लोग अपनी सियासत के बल चलते हैं या अपने पेट के बल चलते हैं? आजकल दोनों की सियासत सुन हुई भी है। अच्छा मुस्तफा भाई, कौन ज्यादा बेहतर इंजीनियरिंग करता है, फारूक सत्तार या अनीस कायम खानी? वेल 100% फारूक सत्तार। अच्छा, हाँ, फारूक भाई का और जो है वो अनीस कायम खानी का कोई मुकाबला ही नहीं है इंजीनियरिंग। हाँ, अनीस भाई तो उनके इंजीनियरिंग में, उनकी चीज़ों में तो उनके करीब हम में से कोई भी नहीं मुकाबला कर सकता। इंजीनियरिंग में फारूक सत्तार होते हैं। वाह। यानी फारूक सत्तार को अगर आप ताजमहल बनाने का कहें तो वो बना लेंगे। आपको बेच भी देंगे उसे बनाकर। अच्छा सर ये बताएं, कौन ज्यादा जज्बाती है, नाज बलोच या शहला रजा? आई थिंक नाज बलोच ज्यादा जज्बाती है, इसलिए कि वो पीटीआई छोड़ के पीपल्स पार्टी में आ गई। आई थिंक वो शायद थोड़ी सी ज्यादा आउटस्पोकन है, लेकिन पता नहीं, शायद 19-20 का ही फर्क हो शहला रजा में और उसमें। मेरा ख्याल है शहला रजा ज्यादा एग्रेसिव है। क्यों? वो दिखने में बैलिस्टिक मिसाइल लगती है।
चांडिया साहब वो तो बड़ी बुर्दबार है, बड़ी तामुल वाली है, बड़ी सीजन पॉलिटिशियन है, वो कैसे आपने देख लिया कि वो जज्बाती हैं? मुस्तफा भाई आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की सब तारीफ करते हैं। ये कोकब अगर आपके दौर में कराची में होता, इसका गला ऐसे ही रहता, ये ठीक करवा देते। आपके पास तो अथॉरिटी थी, ठीक हो जाता, ठीक हो जाता। कैसे ठीक होता? कौन सी डांग इसके गले में? डांग नहीं, मैं इनको ऐसी जगहों पे छोड़ता जहां पर इनको इतनी जोर से चीखना पड़ता है, ये गला ठीक हो जाता है। अच्छा मुस्तफा भाई, कौन ज्यादा अच्छी डील बनाता है, जरदारी साहब या मियां नवाज शरीफ? जरदारी साहब। आज ही डील बनाई है ना, डील बनाई है, लेकिन हमेशा आवाम के साथ उन्होंने डील बनाई है। 11 साल में जो देखा उन्होंने जेल काटी, इतनी तो संजय दत्त ने भी नहीं काटी, इतनी जेल को कोई नहीं काटता। उसके बाद साबित भी नहीं हुआ, किसी से उन्होंने अपनी जवानी नहीं मांगी कि मेरी जवानी कर दो। जो सर जरा हेड कीजिएगा। जेल के अंदर जो गुजारी मुस्तफा कमाल ने अगर अपनी जवानी गाली है ना, तो बाद में उसका हिसाब मांगा है डंके की चोट पर के वापस ला कर दो। अच्छा आसिफ जरदारी ने रिटर्न में कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दंद खड़े हैं बस। आज भी आप देखो। अच्छा मुस्तफा भाई ये बताएं, कौन जल्दी नाराज होता है, फौजिया कसूरी या अहमद रजा कसूरी? आई थिंक अहमद रजा कसूरी साहब। अच्छा नाराज, उनकी तो हर वक्त गुफ्तगू ही ऐसी लगती है जैसे बिल्कुल नाराज, क्या मतलब? ननान की तरह बैठे हुए हैं। क्या मतलब? I don't want to say, you see, when I went there, you know, there were a lot of people, and see, you see, there were, एक बंदे को, ये दोस्ती हुई थी, चल छोड़, सर छोड़ दे। We see everything, thank you. अच्छा मुस्तफा भाई, कौन ज्यादा सियासी बसीरत रखता है, बिलावल भुट्टो जरदारी या मरियम नवाज? इन दोनों से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, और आप देखते तो होंगे जब... और जो है वो अगर आप दोनों में कंपैरिजन करें तो आई थिंक शायद मरियम का नंबर पहले आता है। ये देखें, ये दे रहे हैं ये ऐसादात का बदला, बिलावल भुट्टो के बारे में ये कह रहे हैं। और जरदारी साहब 28 महीने अगर फंड रिलीज ना करते तो ये जादू टोड़ा करके इन्होंने बनाना था जो कुछ वापस कराए। तो कौन कर पाएंगे, इनसे कहे ना बताए। मुस्तफा भाई, कौन ताकत के साथ जल्द खड़ा हो जाता है, फिरदौस आशिक अवान या फिरदौस शमीम? आई थिंक फिरदौस आशिक अवान। हाँ, आई थिंक जो भी इनका एक सियासी सफर रहा है उसको अगर आप देखें तो ऐसे ही है, जो काओ पीटीआई की तरफ आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है हालांकि जानते हैं फिरदौस आशिक अवान पीपल पार्टी की है। असल में तो जियो भुट्टो कह के बनी ना। अच्छा चलिए मुस्तफा भाई ये बताइए, ज्यादा बड़ा बागी कौन है, जावेद हाशमी या मुस्तफा कमाल? मैं समझता हूँ जावेद हाशमी साहब ने जब बगावत की तो उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ा होगा ना, और उनको जो है वो अपनी फैमिली को लेकर कहीं जाना नहीं हो। जावेद हाशमी साहब ने बगावत की तो उसी घर में थे, पीएमएल को छोड़कर पीटीआई में गए, फिर वो वापस पीएमएल में चले गए, पीटीआई को छोड़कर उस वक्त भी उनको कहीं जाना ना पड़ा। हमारे यहाँ जब बगावत करने से पहले सोचना पड़ता है, अपनी फैमिली को जमा करके मुल्क छोड़ना पड़ता है, और फिर ललकारने से पहले अपने आप को मौत के लिए तैयार करना पड़ता है। मैं समझता हूँ कि मुस्तफा कमाल ज़्यादा बड़ा बागी है। वाह, वाकई है ये। अभी भी मैं अंदाजा मुझे इनकी बॉडी लैंग्वेज से हो रहा था, बुलेट प्रूफ पहन के बैठे हैं। किसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे इजाजत चाहेंगे, खुदा हाफिज।